नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। रेलवे में टेक्नीशियन के लिए 9000 पदों पर भर्ती होनी है और मार्च में इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। एक शॉर्ट नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आया था, लेकिन उस शॉर्ट नोटिफिकेशन ने यूँ समझ लीजिए कि बच्चों की क्यूरियोसिटी और बढ़ा दी, या फिर यूँ कहें कि टेंशन और बढ़ा दी, या यूँ कहें कि असमंजस में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने क्लियर नहीं किया कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, सिलेक्शन की प्रोसेस कैसे फॉलो की जाएगी, क्या प्रीवियस भर्ती के जैसा होगा, वो भी इन्होंने नहीं मेंशन किया। और अगर इस वैकेंसी में कुछ अलग है तो वो भी अभी क्लियर नहीं हुआ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या होगा इस बार 9000 पदों की भर्ती पर। क्या एक ही CBT एग्ज़ाम होगा? यदि एक CBT एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम का कौन सा पैटर्न फॉलो किया जाएगा, एक एक करके बात करेंगे पूरी डिटेल से, ताकि कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए और आप जो है वो अपना एक सॉल्यूशन निकाल सके और आज से ही तैयारी शुरू कर सके। क्योंकि एप्लीकेशन स्टार्ट होने में अभी भी 10 से 15 दिन का समय है, तो अब 10-15 दिन का समय आप क्यों गंवाएंगे। आइए एक नज़र डालते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न पर। आगे बढ़ने से पहले निवेदन रहेगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको पिछली 2 भर्तियों का इतिहास बताना चाह रहा हूँ, फिर हम इस बार की भर्ती पर निष्कर्ष निकालेंगे या भर्ती पर पहुँचेंगे। वर्ष 2012-13 में एक वैकेंसी आई थी, ठीक है ना। उसके बाद में वर्ष 2018-19 ले सकते हैं हम, जहाँ पर एक वैकेंसी आई थी, और अब हम ले सकते हैं वर्ष 2024 को, जहाँ वैकेंसी आई है। यानी ये है हमारे पास 3 सिनेरियो, जिनमें 2 प्रीवियस वैकेंसी और एक रिसेंट जो चल रहा है। 2018-19 वाली वैकेंसी में आप सभी टच में थे, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत सारे बच्चे आप में से टच में थे, या यूँ कहें कि एक्टिव ज़रूर थे, कम से कम भर्ती पर नज़र थी। उस दौरान क्या हुआ था, एक हल्का सा उसको रिवाइंड कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन दोनों का कॉमन एडवर्टीजमेंट आया था, कॉमन नोटिफिकेशन आया था, जहां उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया था। क्या लिखा था उन्होंने कि इसमें आपको CBT 1 देना होगा, CBT 2 देना होगा, और ये दोनों के लिए सेम रहेगा, कहीं कोई चेंजेस नहीं था। CBT 1 तो ALP और टेक्नीशियन की सभी पर्टिकुलर ब्रांच और ट्रेड का कॉमन हुआ था। यानी चाहे आप ALP हो, चाहे आप टेक्नीशियन हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो, चाहे ITI इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे आप PCM वाले हो, या फिर किसी और फिटर टर्नर ट्रेड से हो तब भी, डीजल मैकेनिक ट्रेड से हो तब भी, CBT 2 में आपका एक पार्ट जो अपनी पर्टिकुलर ट्रेड से रिलेटेड था वो यहाँ पर अलग था। ये दोनों अब तक सेम चल रहा था, पता नहीं लग रहा ALP का है कि टेक्नीशियन का है। उसके बाद में एक फाइनल मेरिट बनती है, जहाँ ये देखा जाता है कि जो बच्चे प्रेफरेंस दी थी ALP को, क्या वो उस कट ऑफ में आते हैं, तो ALP में ले गए, और उसके बाद में टेक्नीशियन। जो बच्चे टेक्नीशियन में रह गए थे CBT 2 से, उनका सीधा मेडिकल और DV हो गया था, जबकि जो बच्चे आपका ALP से होते हुए पहुंचे थे, इनका उसके बाद में साइको भी लिया था। ठीक है, तो ये थी पिछले वैकेंसी की जो हम बात कर रहे थे। अब बात करते हैं कि इससे पहले जो एक वैकेंसी आई थी उसमें क्या हुआ था, तभी हम इस बार वाली पे रिजल्ट पे पहुंचेंगे। ये मत बोल देना कि प्रीवियस की कथा हमें क्यों सुना रहे हो, थोड़ा सा ज़रूरी है ताकि हम, क्योंकि देखो सवाल आप ही पूछ रहे हैं, हर दिन ऐसे मैसेज और कॉल्स न जाने कितने आ रहे हैं, तो सोचा कि सबको एक साथ ही रिप्लाई कर देते हैं, अलग अलग तो पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर वही है ना, कारण सहित बताना पड़ेगा कि इस बार क्या हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूँ। वर्ष 2012-13 में क्या हुआ था, वही सेम चीज़ें हुई थी जो कि इस बार होने की संभावना है। इन्होंने ALP के लिए अलग नोटिफिकेशन निकाला, टेक्नीशियन के लिए अलग नोटिफिकेशन निकाला। प्रोसेस के तौर पर यहाँ आपसे अलग एग्ज़ाम लिया गया और यहाँ पर अलग एग्ज़ाम लिया गया था, जो कि केवल एक ही पेपर हुआ था, ठीक है ना। और वो एग्ज़ाम भी उस टाइम तो ऑफलाइन हुआ था, ठीक है ना। ALP में वही पेपर हुआ और उसके बाद में साइको और वो सब चीज़ें थी। अब इन्होंने जो पैटर्न चेंज किया था उसमें कर रहे हैं, तो यानी अब हम संभावना जता रहे हैं कि वर्ष 2024 में जो संभावित है वो क्या क्या हो सकता है। तो देखो, इस बार वाली जो टेक्नीशियन की भर्ती है ना, उसको भी हमें यही लग रहा है कि ये 2013 वाला ही पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। क्यों फॉलो कर सकते हैं मैं आपको बताऊं।
यानी जहाँ तक मुझे लग रहा है इस बार भी ओनली 1 एग्ज़ाम लिया जाएगा। बस फ़र्क इतना सा है कि 2012-13 की वैकेंसी में ऑफलाइन था और इस बार सीबीटी होगा, यानी ऑनलाइन मोड पर होगा। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न और वो क्या रहेगा, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ऐसा क्यों लग रहा है। देखो, अगर इनको CBT 1 CBT 2 सेम लेने होते तो ये 2 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी क्यों करते। मैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, RRB की। इतना तो उनको भी पता है कि अगर कोई ITI होल्डर बच्चा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो टेक्नीशियन में भी अप्लाई करेगा, वो ALP में भी अप्लाई करेगा। तो एक बच्चा वही सेम ALP के लिए CBT 1 देगा, CBT 2 देगा और फिर आगे सिलेक्शन के लिए अगर नंबर आता है तो साइको देगा। और सेम वही बच्चा टेक्नीशियन के लिए भी CBT 1 CBT 2 सारी चीज़ें वही। यानी जब उसी प्रोसेस को फॉलो करवाना है तो 2 बार क्यों, एक साथ नोटिफिकेशन आ सकता था। यानी हम ये मान रहे हैं, शायद आप भी मेरी बातों से सहमत होंगे। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं और आपको क्या लगता है। विचार तो आप भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर इनको एक साथ एग्ज़ाम करवाना होता तो पिछली वैकेंसी की तरह एक ही नोटिफिकेशन निकालते और जिसमें सेम वही लिखते कि CBT 2 तक कॉमन रहेगा और उसके बाद ALP में जाओगे तो साइको लेंगे, अदरवाइज़ आपको मेडिकल और DV के लिए बुलाया जाएगा। तो CBT 1 जो एग्ज़ाम होगा, यानी हमारा ये मानना है कि अब की बार एक ही पेपर होगा और वो भी CBT मोड में होगा। तो इसमें फिर चेंजेज क्या क्या आते हैं। चेंजेज ये आते हैं कि जनरली इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं और आपको मात्र 90 मिनट का यहाँ पर ये समय देते हैं। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट का समय रहेगा यहाँ पर। 1/3 नेगेटिव मार्किंग हमेशा से रेलवे ने एग्ज़ाम में रखी है और इस एग्ज़ाम में भी पूरी तरह से रहने की संभावना है। तो ये तो है आपका एग्ज़ाम का पैटर्न। अब बात आती है कि ये जो 100 क्वेश्चंस आएंगे ये कहाँ कहाँ के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इसमें पहली चीज़ तो ये बता दूं, ओवरऑल 100 क्वेश्चन एक पेपर में होंगे और इसमें सब कुछ होगा। सब कुछ मतलब जो CBT 1 और CBT 2 में होता है वो एक ही में होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ पर टेक्निकल की बात मैं करूं तो टेक्निकल भी सब ट्रेड का होगा। सब ट्रेड में कौन कौन सी, जो इंजीनियरिंग कैटेगरी में ट्रेड आती है हमारे, दरअसल ITI में इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग 2 तरह की ट्रेड होती है। मैं आपको दोनों बताऊंगा। यानी टेक्निकल रहेगा, टेक्निकल पर मैं पूरी बात करूंगा किस किस का कितना होगा। इसके अलावा नॉन टेक में फिर वो पूरा मैथ आएगी। और ध्यान रखना, मैथ सबसे ज़्यादा आएगी क्योंकि PCM वाले भी होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वो है ना। तो मैथ के क्वेश्चन का रेशो हमेशा से ज़्यादा रहा है। मैथ के बाद में इसमें वही रीजनिंग, GK, साइंस वो सब आएंगे। यानी ये है एग्ज़ाम के लिए कि CBT 1 और 2 दोनों का निचोड़ एक ही पेपर में होगा और ओवरऑल इसके 100 क्वेश्चन रहेंगे। अब बात करते हैं टेक्निकल की। तो देखो, टेक्निकल जो होगा उसमें बहुत सारी ट्रेड्स शामिल होती है। जो ज़्यादा ट्रेड जो है ज़रूरी, वो कौन कौन सी है देखो मैं आपको बताऊं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ट्रेड है डीजल मैकेनिक। इसके क्वेश्चन बहुत आएंगे भाई। डीजल मैकेनिक के बाद नंबर 2 पर जो ट्रेड होती है वो है फिटर। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट ट्रेड होती है वो है आपका इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन के अलावा अगर बात की जाए तो मशीनिस्ट में टर्नर ट्रेड भी शामिल है। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन के साथ साथ वायरमैन भी शामिल है, आर्मेचर वाइंडर, इलेक्ट्रोप्लेटर, ये सारे इलेक्ट्रीशियन वाले से जो उनसे लगभग जुड़ी हुई ट्रेड होती है वो। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक होगी यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के अलावा वेल्डर होगा। वेल्डर के अलावा एक मैकेनिक ट्रैक्टर के नाम से ट्रेड और होती है वो होगा। और RAC वाले होंगे, रेफ्रिजरेटर एंड AC वाले। तो मुझे लग रहा है कुल मिलाकर ये तो वो इनके अलावा भी होगी। वो एक 13 ट्रेड का नोटिफिकेशन आया था जिस पर हमने वीडियो आपको दिया था। उम्मीद है आपने वो वीडियो हमारा देखा होगा। ये इतनी ट्रेड तो कम से कम 3, 5 और 9, ये 9 ट्रेड तो वो टॉप ट्रेड है जिनके क्वेश्चंस आएंगे। अब इनके क्वेश्चन आते कैसे हैं, तो बिल्कुल ईजी आते हैं। जैसे इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे हैं तो इनके लिए इलेक्ट्रीशियन वाला ईजी होगा। पूछा जाएगा कौन सा कुचालक है, किसकी चालकता सर्वाधिक है,
जैसे ओम किसकी इकाई है, प्रतिरोध की इकाई क्या है, धारिता की इकाई क्या है, मतलब बेसिक क्वेश्चन आते हैं हर ट्रेड के। तो ये ओवरऑल यानी मिक्स करके अगर डालते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें डाले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रहेगा सिनेरियो इस बार का, पूरी संभावना है। बाकी आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुंचाइएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।